आर्टिकल 370 एक ऐसा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर के सियासत और लोगों के दिलों दिमाग में गहरा बस चुका है। इसके खत्म होने के बाद से लेकर अब तक इस पे बहुत ज्यादा बात होती है, लेकिन जमीनी हकीकत और सियासत के वादे में बहुत फर्क है। इस वीडियो में हम इस मसले को आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हर पहलू को कवर करेंगे, बीजेपी के स्टैंड से, कांग्रेस और जम्मू कश्मीर पार्टीज के वादों से, लोगों के जज्बात से और फ्यूचर में क्या हो सकता है। आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा था जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। इसके अंडर J&K का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। इंडियन पार्लियामेंट के पास J&K के लिए कानून बनाने का हक सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन तक सीमित था। एंड आर्टिकल 35A के जरिए J&K के परमानेंट रेजिडेंट्स को कुछ स्पेशल राइट्स मिले, जैसे प्रॉपर्टी खरीदने या सरकारी नौकरी में प्रियॉरिटी। 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 के जरिए दिए गए स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में भी सही ठहराया, ये कहकर कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था। बीजेपी का स्टैंड 370 वापस नहीं आएगा। बीजेपी का साफ कहना है कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और इसका वापस आना नामुमकिन है। उनका आर्गुमेंट ये है इंटीग्रेशन विद इंडिया। बीजेपी का मानना है कि आर्टिकल 370 J&K को बाकी भारत से अलग रखता था, जो नेशनल यूनिटी के लिए गलत था। इसके खत्म होने से J&K पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया। बीजेपी का जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का वादा। बीजेपी ने कहा था कि 370 के खत्म होने से जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और तरक्की आएगी। नॉन कश्मीरियज अब वहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा। एंड सिक्योरिटी। बीजेपी का दावा है कि 370 के खत्म होने से मिलिटेंसी और सेपरेटिज्म कम हुआ है। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में टेररिज्म कंट्रोल में है। बीजेपी के लिए ये एक बड़ा सियासी मुद्दा है। वो इसको अपनी बड़ी जीत के रूप में देखते हैं और इसके वापस आने का कोई चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बीजेपी के कोर हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा का हिस्सा है। कांग्रेस और जम्मू कश्मीर पार्टीज के वादे 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस NC और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP अक्सर ये वादे करते हैं कि वो आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। इसके पीछे कुछ वजहें। सियासती मुद्दा। जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच 370 एक इमोशनल और कल्चरल आइडेंटिटी का मुद्दा है। NC और PDP 370 को अपने इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 370 लोगों के जज्बात से जुड़ता है। NC के उमर अब्दुल्ला और PDP के महबूबा मुफ्ती ने इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। लोगों का विश्वास। जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर वैली के, 370 को अपनी ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी का सिंबल मानते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग 370 खत्म होने को अपने राइट्स पर हमला मानते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के सियासी पार्टीज अपने इलेक्शन कैंपेन्स में लोगों के जज्बातों को इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नैरेटिव। कांग्रेस और रीजनल पार्टीज बीजेपी के नैरेटिव को चैलेंज करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि 370 के खत्म होने से जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास भारत सरकार पर खत्म हुआ है। ये एक बेट्रियल यानी खयानत थी। ग्राउंड रियलिटी। क्या बदला? बीजेपी ने 2019 में वादा किया था कि आर्टिकल 370 के खत्म होने से J&K में अमन, शांति और डेवलपमेंट आएगा, लेकिन 6 साल बाद जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाती है। सिक्योरिटी सिचुएशन। बीजेपी का दावा है कि मिलिटेंसी कम हुई है और ये सच है कि स्ट्रीट वायलेंस जैसे स्टोन पेल्टिंग में कमी आई है, लेकिन टेररिस्ट अटैक्स अभी भी हो रहे हैं, जैसे पहलगाम, या अक्टूबर 2024 में गांदरबल में एक अटैक हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए, और नवंबर 2024 में श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक हुआ। ये दिखाता है कि पूरी तरह शांति नहीं आई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बीजेपी ने कहा था कि 370 के खत्म होने से इन्वेस्टमेंट आएगा और जॉब्स बनेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्लो है और प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स का बहुत कम हिस्सा जमीन पर उतरा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है, खासकर यूथ के लिए। ड्रग्स का इशू भी बढ़ रहा है, जो जॉबलेस यूथ को टारगेट करता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जम्मू कश्मीर अभी भी यूनियन टेरिटरी है और स्टेटहुड का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। असेंबली इलेक्शंस 2024 में हुए, लेकिन गवर्नर के पास बड़े पावर्स हैं, जो लोकल गवर्नेंस को कमजोर करता है। लोगों के जज्बात। कश्मीर वैली में लोगों में गुस्सा और डिससेटिस्फिकेशन है। लोग 370 के खत्म होने को अपने आइडेंटिटी और राइट्स पर हमला मानते हैं। 2019 के बाद बीच बीच में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, अरेस्ट्स और रिस्ट्रिक्शंस ने ये फीलिंग और बढ़ा दी। जम्मू में कुछ लोग इस फैसले से खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कश्मीर के पॉलिटिकल डोमिनेंस यानी सियासी तौर पर गालिब होने को खत्म करता है। लद्दाख टेरिटरी में भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने इसका सपोर्ट किया, लेकिन मुस्लिम शिया मेजॉरिटी करगिल में विरोध हुआ। अब सवाल ये है कि क्या 370 वापस आ सकता है अभी या फ्यूचर में? इसके लिए कुछ पॉइंट्स देखना जरूरी है।
लीगल हकीकत, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था और इसका खत्म होना कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके वापस आने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट चाहिए, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 से पास होना होगा। अभी बीजेपी का डोमिनेंस यानी अभी सियासी तौर पर बीजेपी गालिब है और बीजेपी इसके खिलाफ ही। फ्यूचर में भी जब तक बीजेपी या उसके एलाइज का कंट्रोल है ये मुश्किल है। पॉलिटिकल विल, कांग्रेस और रीजनल पार्टीज 370 वापस लाने का वादा तो करते हैं, लेकिन उनके पास ना तो सेंटर में पावर है और ना ही इतनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कि वो बीजेपी के नैरेटिव को चैलेंज कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उमर अब्दुल्ला ने 2024 में स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन 370 का जिक्र तक नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब इम्प्रैक्टिकल है। पब्लिक सेंटिमेंट, कश्मीर वैली के लोग 370 वापस चाहते हैं, लेकिन जम्मू और लद्दाख के कुछ हिस्सों में इसका विरोध है। ये रीजनल डिवाइड 370 के वापस आने को और मुश्किल बनाता है। स्टेटहुड का सवाल, स्टेटहुड एक अलग मसला है। बीजेपी ने वादा किया था कि J&K को जल्दी स्टेटहुड वापस मिलेगा, लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि स्टेटहुड एट द अर्लीस्ट जल्द से जल्द दिया जाए। 2024 के इलेक्शन के बाद उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन पास किया, जो गवर्नर को भेजा गया, लेकिन बीजेपी के लिए स्टेटहुड वापस देना एक सियासती रिस्क है क्योंकि इससे रीजनल पार्टीज को ज्यादा पावर मिल सकता है। लोगों में फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए और स्टेटहुड इसका एक तरीका है। लोगों के जज्बात और प्रोपोगंडा, लोगों में खौफ और प्रोपोगंडा बढ़ रहा है और ये सच है। 2019 के बाद कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, अरेस्ट्स, हैवी सिक्योरिटी ने लोगों में डर पैदा किया। कश्मीर वैली के लोग अपने राइट्स छीने जाने से नाराज हैं। बीजेपी का नैरेटिव है कि 370 के खत्म होने से सब ठीक हो जाएगा, जबकि रीजनल पार्टीज 370 को वापस लाने का वादा करके लोगों के जज्बात भड़काती हैं। दोनों तरफ से प्रोपोगंडा चलता है जो लोगों को सच और झूठ में फर्क समझने में मुश्किल कर देता है। यूथ का कंफ्यूजन, J&K के जवान अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज से परेशान हैं। ड्रग्स का इशू भी बढ़ रहा है जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे क्योंकि सियासती पार्टीज उनके इश्यूज का सोल्यूशन नहीं दे रही, बल्कि उनके जज्बात का फायदा उठाती हैं। क्या 370 वापस होना चाहिए? ये सवाल बहुत सब्जेक्टिव है क्योंकि 370 से पहले भी J&K में मिलिटेंसी, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लेकिन आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद भी ये इश्यूज खत्म नहीं हुए। कुछ पॉइंटर्स, प्रो 370 आर्गुमेंट, लोग कहते हैं कि 370 J&K की आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी का सिंबल था। इसके बिना लोग अपने आप को एलिनेटेड यानी अजनबी फील करते हैं, जो सेपरेटिज्म को बढ़ा सकता है। एंटी 370 आर्गुमेंट, बीजेपी का कहना है कि आर्टिकल 370 के वजह से J&K बाकी भारत से कट ऑफ था और इसने करप्शन और एलिटिज्म को बढ़ाया। एंड अब इंडियन लॉज सबको इक्वल राइट्स देते हैं। ग्राउंड रियलिटी, दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि न तो 370 के टाइम में सब परफेक्ट था और न ही अब सब ठीक है। लोगों के लिए जॉब, सिक्योरिटी और बेसिक नीड्स ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर 370 वापस भी आता है तो उसके साथ करप्शन और मिसमैनेजमेंट के इश्यूज को भी एड्रेस करना होगा, वरना वो सिर्फ एक सियासती सिंबल बन के रह जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा, J&K की सियासत में आगे क्या होगा, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। स्टेटहुड वापस मिलना एक बड़ा स्टेप हो सकता है। ये लोगों के विश्वास को थोड़ा बहाली दे सकता है, लेकिन बीजेपी इस पे धीरे चल रही है। रीजनल डिवाइड, जम्मू और कश्मीर के बीच पॉलिटिकल डिवाइड बढ़ सकता है। जम्मू में ज्यादातर लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जबकि कश्मीर वैली में एनसी और पीडीपी का इन्फ्लुएंस है। ये डिवाइड फ्यूचर में टेंशन बढ़ा सकता है, तो यूथ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा जो टेररिज्म के लिए जमीन तैयार कर सकता है। बड़ा चेंज, एक बड़ा सियासती बदलाव तभी होगा जब सेंटर और रीजनल पार्टीज के बीच कोई बड़ा कंप्रोमाइज हो या फिर इंटरनेशनल प्रेशर, लेकिन अभी ऐसा कोई साया नहीं है। कंक्लूजन, आखिर में नतीजा क्या? आर्टिकल 370 का वापस आना अब के वक्त में या नजदीकी फ्यूचर में मुश्किल लगता है क्योंकि बीजेपी का कंट्रोल और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ है। कांग्रेस और रीजनल पार्टीज आर्टिकल 370 को सियासती हथियार के तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पास आर्टिकल 370 को वापस लाने का प्रैक्टिकल प्लान नहीं है। लोगों के जज्बात 370 और स्टेटहुड के लिए स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जॉब, सिक्योरिटी और बेसिक नीड्स ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। J&K के हालात अभी भी अनस्टेबल हैं, बीजेपी के वादे पूरे नहीं हुए और रीजनल पार्टीज लोगों के जज्बात का फायदा उठाती हैं। फ्यूचर में स्टेटहुड मिलना ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन 370 का वापस आना एक दूर का सपना लगता है। कश्मीर को सियासती खेल का शिकार बनाया जा रहा है और जवानों के लिए क्लियर डायरेक्शन की जरूरत है। अगर सरकार लोगों के रियल इश्यूज जैसे जॉब्स, एजुकेशन, सिक्योरिटी पर ध्यान दे तो शायद लोग आर्टिकल 370 के सिंबॉलिक मुद्दे से आगे बढ़ सके।
اینڈ اگر آپ کے پاس آرٹیکل 370 کے ریلیٹڈ کوئی اسپیسیفک سوال ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اینڈ آلویز اللہ بلیس یو آل.